प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा है, जहां पर वो आबू रोड इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं, 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त आबू रोड पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर ब्रह्म कुमारी के शांतिवन परिसर का दौरा करने के लिए भी पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होगी। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद वो भी देखेंगे। और ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प, बगल में बैठी नजर आ रही है इस वक्त वसुंधरा राजे। कुछ समय पहले अशोक गहलोत बगल में बैठे थे और अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ना सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता सब देख रहे थे, लेकिन अब बगल में बैठी नजर आ रही है क्योंकि दूसरा कार्यक्रम है वहां पे वसुंधरा राजे। यानी कि आज 10 तारीख वोटिंग हुई कर्नाटक में, जाहिर तौर पे वहां पर भी लोग इसे देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की परियोजना तमाम चीजें। लेकिन खास बात ये नजर आई कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे तो अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी दोनों सेम लिबास में थे। यानी कि ये हो सकता है मन मिले हुए हैं, मतभेद रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो तूफान से पहले की शांति है, उससे पहले की मुस्कुराहट की तस्वीरें नजर आई। वहीं अशोक गहलोत नहीं चूके ये बोलने में कि विपक्ष का सम्मान करें, तो नरेंद्र मोदी ने भी विकास की बात करते हुए नेगेटिव थिंकिंग वाली कांग्रेस को साइडलाइन और टारगेट किया। बहुत रोचक था वो मंजर जब दोनों बैठे थे, हाथ भी मिलाए, बातचीत भी मिले, दिल मिले नहीं मिले ये बात अलग है, कहाँ मिलते हैं राजनीति में। एक ही पार्टी में सचिन और गहलोत के नहीं मिल पाए तो ये बात कहना बहुत दूर होगा। लेकिन फिलहाल आज की ये बॉन्डिंग, चाहे अशोक गहलोत से हो, वसुंधरा राजे से हो, आज ये बात तय है कि जब राजस्थान पहुंचे और केसरिया रंग में रंगे हुए नजर आए नरेंद्र मोदी, तो लोगों का प्यार मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया। सड़कों पर नरेंद्र मोदी को देखने तमाम, और खास तौर पे मेवाड़ और मारवाड़ की जनता, कहा जाता है पूर्णिमा कि राजस्थान में मेवाड़ साध लिया तो फिर सत्ता की कुर्सी साध ली, तो वहीं पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात है वादा पूरा किया। जब कुछ समय पहले नहीं आ पाए थे, वहां से रुके और आधे घंटे में उनको वापस दिल्ली पहुंचना था, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी की टाइमिंग की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को आए हैं। अब टाइमिंग के चर्चे तो हो ही रहे हैं, जहां एक तरफ कर्नाटक में चुनाव है। अदिति, ये है तो फिल्मी डायलॉग, लेकिन प्रधानमंत्री भी इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और लगभग वैसी ही स्थिति अभी प्रधानमंत्री की भी दिख रही है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, देखिए माउंट आबू से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होगी और उनका संबोधन भी होगा। बड़ी सौगात 5500 करोड़ की प्रधानमंत्री देंगे और ये कहना बिल्कुल भी अदिति अभी आउट ऑफ टाइमिंग नहीं होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव भी है और ये कहा जाता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर उस वक्त से काइंड ऑफ कैंपेनिंग शुरू कर देती है या जनता के बीच जाना शुरू कर देती है जब कोई और पार्टी उसकी सुध भी नहीं लेती। आपको पता है जिस तरीके से कर्नाटक, जब गुजरात में चुनाव खत्म हुए उससे पहले कर्नाटक की तैयारी शुरू हो गई थी, और जब कर्नाटक के चुनाव में पूरी दूसरी पार्टियां लगी हुई थी, तब पीछे प्लानिंग शुरू हो चुकी थी राजस्थान की। आप देखें कि जहां मेहनत जिसे बोलते हैं, कि जहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमा, वहीं से प्लानिंग शुरू हो गई और नरेंद्र मोदी ने आज प्रॉपर तरीके से आगाज कर लिया है राजस्थान में चुनाव का शिखा। जी, तो देखिए शांतिवन में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। ब्रह्म कुमारी यहाँ सेंटर है जिसे भारत का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है, और यहाँ पर राजस्थान में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद, यहाँ आवाम उनके साथ समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। और जिस तरीके से अदिति आप जिक्र भी कर रही थी, इसे एक चुनावी आगाज कहा जा सकता है। राजस्थान का चुनाव, विधानसभा चुनाव दूर नहीं। कर्नाटक में जब नतीजे आएंगे तो एक बात का चर्चा शिखा आप भी करेंगी, पूर्णिमा आप भी करेंगे, आप भी करेंगी, कि ये जो भी पार्टी हारी, वहां पे अंदरूनी गुटबाजी कितनी थी, चाहे कांग्रेस हारे चाहे बीजेपी हारे। तो वही बात यहाँ पर बहुत ज्यादा लागू होती है। आगे आने वाले 6 महीने केवल एक ही चीज की चर्चा होगी। आज नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे हैं और या भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 9 ऐसे चेहरे हैं जो ताजपोशी मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं। गुटबाजी को यहाँ पर केवल और केवल नरेंद्र मोदी साध सकते हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर आकर चेहरा बनकर कार्यकर्ता की तरह राजस्थान में काम करना पड़ेगा। 25 सीटें आती हैं राजस्थान से, तो आज जो ये परियोजना, देखिए विकास की बात तो नरेंद्र मोदी लगातार करते हैं, लेकिन अब जो काउंटर पार्ट है अशोक गहलोत, वो भी विकास के एजेंडे पर आ गए हैं। तो अब देखिए राजस्थान में हिंदुत्व का एजेंडा भी होगा, विकास का भी होगा, जातिवाद का भी होगा।